प्रयागराज महाकुंभ में 5 साल के बालराम लोगों के बीच लगातार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इस बालराम की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि निषाद राज के जो वंशज हैं डॉक्टर बीके कश्यप, जो कि प्रयागराज के जाने माने चिकित्सक हैं, वो आज परिवार के साथ गंगा तट पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में। और उन्होंने इन बालराम, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल है, नाम है श्रीश बाहुबली महाराज, उनके पांव पखारे हैं, उनकी आरती की है। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जिस तरह त्रेता युग में निषाद राज ने भगवान राम की पूजा अर्चना की थी, उनसे अपनी मित्रता निभाई थी, जिस तरीके से श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की गले हुए मिलते हुए प्रतिमा लगाई गई है, उसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने महाकुंभ में लोगों के बीच आस्था, श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बने हुए बाल स्वरूप राम की पूजा अर्चना की है, उनके पांव पखारे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। गंगा जी के तट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक सामने आप पीपे के पुल देख सकते हैं और देखिए ये इनको भेंट करने के लिए भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई जो भव्य मूर्ति है, 51 फीट ऊंची मूर्ति जिस तरह से श्रृंगवेरपुर में लगाई गई है, उसका एक प्रतीक लेकर के आए हुए हैं और बाल राम को, इस मूर्ति को भेंट कर रहे हैं। तो देखिए बाल राम को ये दिया जा रहा है और कई अनाउंसमेंट भी इनके लिए डॉक्टर साहब ने किया हुआ है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बताइए कि किस तरीके से आज आपने यहाँ पर इनके पांव पखारे हैं, पूजा अर्चना की है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बताइए। जय श्री राम। मैं निषाद राज वंशज होने के नाते श्रृंगवेरपुर धाम से हमारे कुल में जैसी रीत चली आई है, उसी तरह आज भी संगम तट पर, इस पावन तट पर, दशाश्वमेध घाट पर बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी का पांव पखारा गया, पूजन पढ़ किया गया, आरती की गई। और सबसे बड़ी बात है, हम सतयुग से द्वापर त्रेता हर जगह हमेशा इंतजार किए। भगवान ने कहा था कि मैं त्रेता में आऊँगा और अब मेरा पांव पखारने का अवसर मिलेगा। तो भगवान जब अयोध्या से जो है वनवास हुआ, उसके बाद जो है श्रृंगवेरपुर आए। आज किस तरीके से इनकी पूजा अर्चना आपने की और क्या संदेश देने की कोशिश है? पूजा अर्चना जैसे कठौती आपने देखे हैं सामने, कठौती में उस समय पांव पूजा गया था। आज भी उसी कठौती में हमारे पूर्वजों की कठौती रखी हुई है, उसी में पांव पूजा किया, चंद्रामृत का अर्पण किया गया। और साथ ही साथ इस बाल स्वरूप राम के लिए मैं निषाद राज वंशज होने के नाते, श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज से, उस राज्य परिवार से होने के नाते, इस बाल स्वरूप राम श्री बाहुबली जी का अभी से लेकर उच्च शिक्षा तक जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहे, वेद पढ़ना चाहे, आईटी करना चाहे, जो भी करना चाहे, वो सारी शिक्षा का जो है जो भी सहयोग होगा पूर्ण रूप से मैं करूँगा। बिल्कुल। तो बड़ा अनाउंसमेंट किया है डॉक्टर बीके कश्यप, प्रयागराज के जाने माने चिकित्सक हैं, कि ये जो श्रीश बाहुबली महाराज हैं 5 साल की उम्र में राम का रूप धरकर प्रयागराज महाकुंभ में लोगों को दर्शन दे रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी उच्च शिक्षा तक का पूरा खर्च उठाएंगे। हमारे साथ सरिता जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगी? जय गंगे मैया की। हम लोग कृतज्ञ हो गए हैं। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम जी के हाथों से कृतज्ञ हुए थे। 144 साल बाद जो ये महाकुंभ का मेला है, इसमें भी हमने कृतज्ञ होने का प्रयास किया है और आज लगभग हो ही गए हैं। और इसी विषय में यही बोलना चाहूँगी कि जो ये बालक स्वरूप श्री राम जी है, इनकी शिक्षा दीक्षा का जो निषाद राज वंशज कुल के होने के वजह से हमने इनका जो ये लिया है कि जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसका जो खर्चा बैठेगा वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल, शिक्षा का पूरा खर्च उठाया जाएगा। इनकी पूजा अर्चना की गई है और ये देखिए, ये भगवान राम के साथ गले मिलते हुए ये प्रतिमा भी यहाँ पर भेंट की गई है। हम जो बाल स्वरूप राम हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, आज आपका सम्मान हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जितनी पढ़ाई करना चाहें पढ़िएगा और ये सारा खर्च आपका उठाएंगे। पढ़ाई करना ही है ना? हाँ। क्या बनना है पढ़ लिख कर? डीएम बनना है। यानी देखिए, ये आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, 5 साल की उम्र है और डीएम बनकर क्या करेंगे? लोगों की मदद करने का जज्बा है। और यही जो 5 साल की उम्र में तोतली जबान में जो ये बोलते हैं, जिस अंदाज में और जिस तरीके से वेशभूषा धारण किए रहते हैं, वही लोगों को इनके प्रति आकर्षित करता है। तो ये बताइए, डॉक्टर साहब को आपने क्या धन्यवाद बोला कि नहीं बोला? आपने
आशीर्वाद दिया है मैंने। अच्छा, तो देखिए ये राम का रूप धरे रहते हैं, लिहाजा इनका कहना है कि डॉक्टर साहब और उनके परिवार के लोग जो टीम के सदस्य हैं उन सभी को आशीर्वाद दिया है। तो अब मन लगाकर पढ़ाई भी करनी है, ठीक है ना? हाँ, तो ये देखिए ये बाल रूम जो है अच्छा, आपकी एक और इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलनी है, तो अभी तो वो पूरी हो नहीं पाई है, अब क्या करेंगे आप? हम अगर मोदी जी नहीं आए तो हम उनके पास जाएंगे। अच्छा, मोदी जी अगर आपके पास नहीं आए तो आप उनके पास चलकर जाएंगे, और आप योगी जी से भी यही गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ क्या हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाने की इच्छा है? हाँ, यही बताए थे ना आप? हाँ के अलावा भी तो कुछ बोलिए आप। किससे मिलना है? योगी मोदी जी से। क्या कहना है उनसे मुलाकात करके? योगी मोदी जी आप आके सिंगवेरपुर में मेरी पूजा करिए। श्रृंगवेरपुर में आइए और भगवान राम की पूजा करिए, ये इस बाल राम का आग्रह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये यही मुलाकात करके उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं कि जो निषाद राज की नगरी है, जहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर वो दोनों आए और उस तीर्थ क्षेत्र का विकास हो सके और विकास हो सके। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.